Hello everyone, welcome back to Agri Updates. Hope you all will be good. So guys, in this video I will talk you about ICAR spot round counseling and admission process. So first of all थिंग कि आप लोग को बिल्कुल पैनिक नहीं होना बिकॉज अभी किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में स्पॉट राउंड एडमिशन की प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुई है। आज की इस वीडियो में हम पूरी तरीके से जानेंगे 21 ICAR सेशन के लिए किस किस कॉलेज में किस यूनिवर्सिटी में स्पॉट राउंड होने जा रहा है और कैसे होगा और कब से स्टार्ट होने वाला है। तो पहली चीज़ ये कि अभी तक किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में कोई भी स्पॉट राउंड का एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है। काफ़ी दिनों से लोग परेशान हैं RPCU को लेकर। तो RPCU में अभी तक कोई भी प्रोसेस स्पॉट की स्टार्ट नहीं हुई है। केवल नोटिस के थ्रू आपको इन्फॉर्म किया गया है कि आपका काउंसलिंग स्पॉट का 18th के बाद कभी भी स्टार्ट किया जा सकता है। तो अभी आज डेट है 20 जनवरी और अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन स्पॉट राउंड की रिगार्डिंग नहीं है। सबसे पहली चीज़ कि स्पॉट राउंड एडमिशन की काउंसलिंग होने से पहले आपको ICARexam.net की इस वेबसाइट पे जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रही है, यहाँ पर आपको वैकेंट सीट की लिस्ट देखने को मिलेगी। ठीक है, जितने भी कॉलेज में सीट्स वैकेंट होगी, जो भी कॉलेज होंगे, वो सारे कॉलेजेस की लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी कुछ दिनों में कि ICAR मॉपअप राउंड के बाद इस कॉलेज में, इस कोर्स में, इस कैटेगरी में इतनी सीट वैकेंट है। ठीक है, अब उस सीट वैकेंट को लेकर जो भी कॉलेज स्पॉट राउंड कराएगी वो अपने ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिफिकेशन रिलीज करेगी। ठीक है, तो एक एक कॉलेज को देख लेते हैं। सबसे पहले जानेंगे RPCU को लेकर। गाइस, हम आपको बताने वाले हैं किस किस कॉलेज में स्पॉट राउंड होने के चांसेस हैं और कहां कहां कब कब हो सकता है। हालांकि देखा जाए तो सिचुएशन पूरी तरीके से कोविड का इंक्रीज हो रहा है, तो ज़्यादातर चांसेस हैं मोर देन 90% की आपकी सारी काउंसलिंग ऑनलाइन हो। हालांकि स्पॉट राउंड ऑफलाइन होता है, लेकिन यहाँ पे चांसेस कोविड की वजह से ऑनलाइन होने के हैं, लेकिन अभी तक कोई भी नोटिस नहीं है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं RPCU की। मैं एक एक यूनिवर्सिटी को आपको डिस्क्राइब करूंगा कि कैसे यहाँ पे क्या क्या होने वाला है और कहाँ पे हो चुका है। ठीक है, वो चीज़ भी हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ कि 14 जनवरी को नोटिस आई है RPCU के लेके कि RPCU का जो एडमिशन प्रोसेस है वो 18th को मॉपअप का एडमिशन प्रोसेस ऑफ हो जाएगा और 18th के बाद जितनी भी सीट्स वैकेंट रहती हैं उन सभी सीटों पे के लिए RPCU अपना अलग से स्पॉट राउंड कराएगी, लेकिन कब कराएगी इसका डेट अभी फिक्स नहीं है। ठीक है, सो गाइज नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सेम एज RPCU। ये भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और यहाँ भी काफ़ी सारे सीट्स वैकेंट रहती हैं, लेकिन ये अपना काउंसलिंग की नोटिस रिलीज नहीं करते हैं। तो मैं बता दूं कि इस बार भी काफ़ी सारे सीट्स यहाँ पे वैकेंट होने वाली है और इस बार भी यहाँ पे UG PG PhD तीनों के लिए काउंसलिंग में स्पॉट राउंड काउंसलिंग हो सकती है। ठीक है, तो नोटिफिकेशन जब भी आएगी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि हर साल स्पॉट काफ़ी लंबे टाइम्स के बाद होता है, यानी कि अगर लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर 31 को आपका मॉपअप एंड हो गया था और जो काउंसलिंग स्पॉट की स्टार्ट हुई थी वो आफ्टर 26 जैन स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो काफ़ी लंबा गैप रहता है स्पॉट और मॉपअप के बीच। तो अभी हाल ही में 21 के लिए मॉपअप खत्म हुआ है और स्पॉट के लिए आपको थोड़ा बहुत वेट करना पड़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की। गाइज, ये भी अपना स्पॉट राउंड कराती है। हालांकि काफ़ी लोग को पता नहीं होगा कि सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल में कॉस्ट शेयरिंग सीटें होती हैं। काफ़ी लोग आपको आकर ज्ञान देते हैं यूट्यूब पे कि ऐसे होता है वैसे होता है। यहाँ पे क्लियर ये चीज़ें बताई गई हैं जिसको आप लोग किसी ने नहीं बताया होगा कि नवंबर मंथ में ही CAU ने नोटिस रिलीज किया था कॉस्ट शेयरिंग सीट के लिए। अगर आपने ICAR एग्जाम दिया है तो कॉस्ट शेयरिंग सीट पे एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन उसकी रजिस्ट्रेशन नवंबर में ही होनी थी। मे बी जिन्होंने किया होगा उनका एडमिशन हुआ होगा, जिन्होंने नहीं किया उनका नहीं होगा। मेरे कांटेक्ट में कुछ लोग हैं जिनका रैंक 17,000 जनरल कैटेगरी में भी उनको कॉलेज CAU अलॉट हुई है। और CAU अलॉट क्यों हुई है? CAU अलॉट हुई है इसलिए कि यहाँ पे कॉस्ट शेयरिंग सीटें होती हैं। ठीक है, कॉस्ट शेयरिंग सीट का मतलब होता है कि आप पेड करके ज़्यादा फीस दे के आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। अभी कल की डेट में ही कुछ दिन पहले यहाँ पर नोटिस आई है, वो नोटिस मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। BSc एग्री BTech एग्री सभी कोर्सेज के लिए यहाँ पे काउंसलिंग हो चुकी है और 17 जनवरी को यहाँ पे रिजल्ट आया है। आप लोग ये देखिएगा, कंबाइंड UG हायर फी कैटेगरी, ये सभी वो कैंडिडेट हैं। CAU में देखिए पूरी 100% सीटें ICAR के थ्रू फिलअप की जाती हैं। कुछ सीटें डायरेक्ट ICAR कोटा से आती हैं जो ICAR काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और कुछ सीटों पे CAU अपना पेड काउंसलिंग कराती है। पेड काउंसलिंग इन द सेंस कि यहाँ पे आप ज़्यादा पैसे दे के, सादे पैसे मतलब BSc AG का फीस यहाँ पे 1 लाख के एबव में है और उस फीस को आप पे करके अगर आपने ICAR एग्जाम दिया है तो वहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। ये नोटिस आप लोग दिन पे देख सकते हो, ये नोटिस है जिसकी यहाँ पे ये क्लियर किया गया है कि जिनको जिनको कॉस्ट शेयरिंग में एडमिशन हुआ है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देखिएगा कि क्लियर मेंशन है
list are provisionally selected for admission to various UG programs under higher fee category of the constituent college of Central Agriculture University Imphal, Manipur for the session 21 and the selected candidates should take online admission before 21st Jan। तो जिनको जिनको हायर फीस कैटेगरी में एडमिशन स्टार्ट हुआ है वो लोग यहाँ पे उनका नाम उनकी लिस्ट आ चुकी है, वो अपना जाके देख सकते हैं। और स्पॉट यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे अपनी पेड काउंसलिंग हायर फी पे करके ले सकते हैं। हाल ही में होने वाले ICAR T1 टेक्नीशियन एग्जाम्स के लिए परीक्षा ऐप आपके लिए लेकर आया है बेस्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसमें आप हमारा कोड एग्री50 यूज करके 50% तक का डिस्काउंट ले सकते हैं। आइए जानते हैं इसको डिटेल में। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से परीक्षा ऐप के इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको लॉगिन करने के बाद अपनी एग्जामिनेशन कैटेगरी चूज करनी पड़ेगी, जिसमें हम आपको बताएंगे ICAR T1 टेक्नीशियन के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। तो क्या जल्दी आपका एग्जाम्स होने वाला ICAR टेक्नीशियन का इंग्लिश और हिंदी में दोनों डिटेल सोल्यूशन के साथ टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जिसकी टोटल प्राइस है 299। यहाँ पे आपको डेमो टेस्ट सीरीज भी दिया गया जिसको आप टेस्ट कर सकते हैं। 299 का कोर्स आपको एग्री50 कोड यूज करने पे मिलने वाला है 150 का, यानी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो पूरे के पूरे 50% का डिस्काउंट हमारा कोड एग्री50 यूज करने पर आपको मिलेगा 50% का डिस्काउंट। तो यहाँ पे आप हमारा कोड एग्री50 यूज करके 50% का डिस्काउंट ले सकते हैं, ठीक है। तो कूपन कोड आपका यहाँ पे अप्लाई हो चुका है, आपके पूरे के पूरे 150 सेव होंगे। कंटिन्यू एंड पे करने के बाद आपको नेट बैंकिंग, पेटीएम, UPI कैसे भी आप यहाँ पे आप पेमेंट कर सकती है। एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया गया, आप वहां से इसको चेकआउट कर सकते हैं। हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो है US बेंगलोर। तो गाइज US बेंगलोर की जितनी भी ब्रांचेज हैं, US बेंगलोर के जितने भी US वाले ब्रांचेस हैं, चाहे वो बगलकोट हो, धारवाड़ हो, रायचूर हो या फिर बेंगलोर हो, ये सभी लोग मिल के अपना काउंसलिंग कराती। लास्ट ईयर भी इन्होंने 3 जनवरी को नोटिस रिलीज करके अपना स्पॉट राउंड ओपन काउंसलिंग कराया था, ठीक है। और ये ओपन काउंसलिंग केवल कर्नाटका स्टेट के लिए होती है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा कि ICAR में 100 सीटें हैं, ठीक है। तो जितने भी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होती हैं उसमें केवल 15% सीट ही ICAR कोटा के थ्रू फिलअप की जाती है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे US में सीटें हैं टोटल 100 सीटों में 15 सीट ICAR से फिलअप करनी है, ठीक है। 85 को साइड में रखिए, कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है केवल अपने 15 सीटों से, ठीक है। अब 15 सीट में से 14 सीट ही फिलअप हुई है, 1 सीट बची है। तो इन 1 सीटों पे केवल उनके स्टेट का ही बच्चा एडमिशन ले सकता है, ये स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का रूल है। लेकिन कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जो अदर स्टेट वालों को, ऑल इंडिया बच्चों को जिन्होंने ICAR एग्जाम दिया है उनको प्रीफर करते हैं, ठीक है। तो US बेंगलोर में भी स्पॉट राउंड होना है, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही जो भी यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन आएगी, जो भी नोटिस आएगी, हम आपको इन्फॉर्मेशन सबसे पहले सटीक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारी यूनिवर्सिटी है, वो है चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर, इंडिया, हिमाचल में, ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटी में भी अपना स्टेट कोटा को प्रीफर करते हैं। यहाँ भी रजिस्ट्रेशन पहले हो चुका है, जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन किया था उनकी लिस्ट आ चुकी है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे एडमिशन सेक्शन वाले पे जाएंगे, जो पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किए थे उनकी लिस्ट आप लोग देखेंगे। तो यहाँ पे एक नोटिस आई है 11 की, प्रोविजनल लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट्स प्रोग्राम एकेडमिक ईयर 21, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे भी एडमिशन हो चुका है, यहाँ पे स्पॉट नहीं होगा, लास्ट ईयर हुआ था, इस बार नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं OUAT की। हालांकि OUAT में स्पॉट राउंड होता है, ये बात सत्य है, OUAT में इस बार भी स्पॉट राउंड होगा। और इन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन ब्रोचर में भी क्लियर मेंशन किया गया है कि अगर सीट ICAR एडमिशन के बाद वैकेंट रहती है तो हम उसके लिए स्पॉट राउंड कराएंगे। हालांकि ये भी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ भी केवल ये अपने स्टेट के बच्चों को प्रीफर करेंगे। मैं इनको आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाने वाला हूँ आगे, तो उसमें क्लियर मेंशन किया गया है, जिसमें लिखा गया कि केवल उड़ीसा में जितनी भी ICAR कोटे की सीट बचती हैं उन सभी पे स्पॉट राउंड होगा, लेकिन वो केवल उड़ीसा के उन बच्चों के लिए होगा जिन्होंने ICAR एग्जाम्स दिया है और उनका एग्ज़ाम काउंसलिंग नहीं हो पाया है, वो सभी लोग OUAT के स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन होती जो कि आपको कोई नहीं बताता, इवन किसी को पता भी नहीं होता, तो वो उस चीज़ को जानने के लिए आप इस एग्री अपडेट्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरी 63 स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, उन सभी की पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर स्पॉट हुआ तो, नहीं हुआ तो फिर भी हम आपको टाइम टू टाइम बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती जो आपको जाननी चाहिए, वो हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे, ठीक है। तो कुछ यूनिवर्सिटी को हमने प्रोवाइड यहाँ पे नाम बता दिया कि कहाँ कहाँ पे काउंसलिंग होनी है। आप वीडियो को रिवर्स करके भी देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट बॉक्स को आप यूज़ कीजिए, कमेंट कीजिए अपने प्रॉब्लम्स को। एंड गाइज लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे आपको
कोई भी परेशान नहीं होना है। जब तक यहाँ पे आफ्टर मॉपअप वैकेंट सीट की लिस्ट नहीं आ जाती है, आपको पैनिक नहीं होना है, ठीक है। किसी भी वेबसाइट पे जाने से पहले आप एक बार ICARexam.net की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ देखिए कि एग्ज़ाम्स की जो सीटें हैं, जो वैकेंट सीटें हैं मॉपअप के बाद, वो लिस्ट आई कि नहीं आई। जब तक वो लिस्ट नहीं आएगी तब तक कहीं भी स्पॉट राउंड एडमिशन स्टार्ट नहीं होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।